ये रिमोट में पुलिस लासन इस्तेमाल करते हैं। जब शुरू हुई थी तो ये नेशनल मोटरवे पुलिस थी, क्योंकि इसके पास शुरू में सिर्फ M2 था, जो कि कोई 350-360 किलोमीटर का होता। अब ये इवॉल्व कर गई है और अब ये नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस है। सो हमारे पास ना सिर्फ मोटरवे जितने इसके सेगमेंट्स हैं वो सारे हैं, बल्कि हमारे पास नेशनल हाईवे है जो जिसको GT रोड कहते हैं। हमारे पास एक्सप्रेसवेज है कुछ, और कुछ ऐसी एक्सप्रेसवेज भी हैं जो प्रोविंशियल रोड्स हैं, प्रोविंशियल एक्सप्रेसवेज हैं। सो जहाँ से हमने शुरू किया था 350 किलोमीटर से, अब हम कोई 4,500 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं। और हम पिशावर से लेके कराची और गवादर तक वी आर एवरीवेयर। सो ये बहुत इवॉल्व किया है। वो छोटी सी फोर्स जो थी अब वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गई है। अच्छा, जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो फिर जाहिर बात है आपको फोर्स भी चाहिए होती है, आपको फोर्स मल्टीप्लायर्स भी चाहिए होते हैं। अच्छा, फिर उस फोर्स को जो लीनियर इतनी डिवाइडेड होती है उसको कंट्रोल के और सुपरविजन के मैकेनिज्म्स, फीडबैक के मैकेनिज्म्स, ये सारा कुछ चाहिए होता है। खुशकिस्मती से बहुत अच्छे इंस्पेक्टर जनरल्स ने यहाँ पे काम किया, बहुत अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पे रहे, चीजें साथ साथ इवॉल्व होती रहीं। और अब जो हम करने जा रहे हैं या जिस चीज पे हमारा ज्यादा फोकस है वो IT सॉल्यूशंस है। हमें ज्यादा से ज्यादा IT पे जाना पड़ेगा। ये सबसे आइडियल फोर्स मल्टीप्लायर है और ये सबसे अच्छा सुपरविजन का एक टूल है हमारे पास। सो हमारा जो पहले ऊपर एक कंट्रोल रूम होता था उसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू ए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और उसमें जो जो चीजें हम नीचे लेके आए हैं वो सारा का सारा यहाँ से सुपरवाइज होगा, यहाँ से देखा जाएगा। जितना डाटा है जो मोटरवे पे, GT रोड पे अगर FWO के पास है या किसी और कंसेशनर के पास है, NHA के पास है, वो सारा डाटा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमारे बॉडी वॉर्न कैमराज है अब जो हमने तकसीम किए हैं, और वो भी हम ऑलमोस्ट हर महीने उसका नंबर भी बढ़ा रहे हैं। सो हमारे ऑफिसर्स के पास अब कैमराज हैं जो यहाँ से विजिबल है। सो अगर आप गवादर में या सखर पे, हैदराबाद पे, कहीं पर भी आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं तो और आपसे NHMP का कोई ऑफिसर बात करता है तो हम यहाँ से देख रहे होते हैं। अच्छा, हम अपने लोगों का बिहेवियर भी देख रहे होते हैं। हम और चीजें, मसलन ये जो अक्सर फॉग और स्मॉग की पोजीशन होती है वो भी अब यहाँ से विजिबल है। सो हमें सिर्फ उनके जुबान पे नहीं वो करना पड़ता, हम इस पे भी चले गए हैं। फिर हमारे पास ड्रोन्स हैं अब जो हम डिप्लॉय करते हैं स्पेशली रश आवर्स पे, जब ये टोल प्लाजों पे हमारे रश बनता है। सो वो हम उसको हम कर रहे हैं। और इसके अलावा कोशिश हमारी ये है कि जिस तरीके से टोलिंग हो रही है टैग के जरिए, हम टिकटिंग भी कर रहे हैं, ताकि आपको जो सड़क के बीच में हमें रोकना पड़ता है, और वो बड़ा पुराना सा तरीका है कि जहाँ पे NHMP का ऑफिसर आपको रोकता है, उसके बजाय अगर आपने कोई वायलेशन की है तो आपको टिकट इशू हो जाए, आपके टोल के साथ ही आपके टिकट के पैसे मिलना हो जाए आपके उससे, या अगर आपका नहीं है तो आपसे कैश वहीं पे लिया जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लॉट इज हैपनिंग। और जो NHMP है वो फुल थ्रॉटल मूविंग टुवर्ड्स IT सॉल्यूशंस। हमने जब ये सारी कैंपेन शुरू की ना तो उस वक्त भी हमें ये इदराक था कि लोगों को इससे क्या इश्यूज होंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपका M1 M2 से लेके M9 तक आपके मोटरवे के सेगमेंट्स हैं। बास जगहों पे M टैग है, बास पे नहीं। अच्छा, M टैग जो कंसेशनर है होता ये है कि मोटरवे या कोई भी सड़क वो बनवाती है NHA किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, और वो आगे किसी कंसेशनर को दे देते हैं ठेके पे। सो टोलिंग का ठेका किसी के पास होता है। अच्छा, हम पुलिस वाले, NHMP वाले, हम वहां पे इन्फोर्समेंट करते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब कंसेशनर जो है, एक कंसेशनर जिसका नाम वन नेटवर्क है, वो ये M टैग उनका ब्रांड है, और उनके पास जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट है या कंसेशन है वहां पे M टैग है, जहां पे नहीं है वहां पे M टैग नहीं है, या वहां पे ये इश्यूज हमारे जाहिर बात बनते हैं। मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है, NHA भी काम कर रही है कि एक तो टैग प्लस, अच्छा ज्यादा ये होगा कि हम टैग का इस्तेमाल करें। टैग सारे मोटरवे पे भी हो,
प्लस आपके जो जीटी रोड पे जहां जहां आपको टोल देना पड़ता है वो भी उसी ई टैग पे आ जाए, ताकि सारे मुल्क में एक ही ई टैग हो। आपने लगवा लिया और आप पाकिस्तान में जहां पर भी जिस जगह से भी गुजरे तो वो आपका वहां से डिडक्ट हो जाए। अभी चूंकि पोजीशन ये नहीं थी, कुछ लोग लगवा रहे थे, कुछ नहीं लगवा रहे थे, कहीं पे कैश चल रहा था, कहीं पे एम टैग चल रहा था। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन सारी दुनिया में यही है कि ई टैग पे चले जाए। हमने ये जो आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने जब ये कैंपेन शुरू की तो यही प्रॉब्लम था कि जी पहले ये होता था कि आपको कहते थे कि आपने एम टैग के लिए अगर आना है तो आप गाड़ी के कागजात लेके, हमने उसको आसान कर दिया। हमने कहा कि आपकी गाड़ी के कागजात की कोई जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी सिर्फ वहां पे जाए और आप अपना शनाख्ती कार्ड दे दें, जो ड्राइवर है उसी पे एम टैग इशू हो जाएगा और उसी पे आपका जाहिर बात है टोल शुरू हो जाएगा। सो जो पहले टाइम लगता था 10, 15, 20 मिनट आपको एम टैग लगवाने में, वो हमारा कोई 1.5 मिनट तक हम उसको ले आए। पहले कोई 350 एम टैग लगते थे पर डे, हम उसको 13,000 पर डे पे ले आए। फिर हमने एक और उसमें स्टेप किया कि इस्लामाबाद में शुरू किया, लाहौर में शुरू किया कि आपको मोटरवे पे ना जाना पड़े, आप अपनी गाड़ी का शहर के अंदर से ही टैग लगवा लें। वो इसलिए कि आप क्यों मोटरवे पे जाएं और टैग लगवाने के लिए सिर्फ, या आपके साथ फैमिली आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप एम टैग के लिए रुक जाते हैं, सो आप अपने उस पर लगवा लें। अब हम ये तमाम शहरों में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और एक और भी इस्लामाबाद में हम करने जा रहे हैं कि, और इंशाल्लाह इसी महीने पूरा हो जाएगा, कि जब आप गाड़ी रजिस्टर करवाने जाते हैं इस्लामाबाद में एक्साइज ऑफिस में, वहीं पे एम टैग साथ ही लग जाएगा। और अगर आपने टैक्स देने के लिए, टोकन देने के लिए गए, फिर भी आपका एम टैग वहां लग जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपको ये इस्लामाबाद में ये बहुत बड़ी फैसिलिटी इंशाल्लाह। ये जो हमने मैकेनिज्म ई टैग का सोचा था, मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट एज ए पुलिस ऑफिसर यही था कि अभी अगर आप सपोज लाहौर से निकलते हैं और आपने पेशावर जाना है, आप जाते हैं, आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं, आपको वो एक पर्ची दे देते हैं, एक चिट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका कुछ भी सिस्टम में सिवाय उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर के, और वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपने हो सकता है के पास साथ लेके गए हैं, गाड़ी चोरी की है, उस पर लगा दिया है, वही आ जाएगा। सो ओरिजिनल नंबर भी नहीं आएगा और आप पेशावर चले जाए, आप ये खान चले जाए, आप इवन बलूचिस्तान चले जाए, कोई आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस नंबर की गाड़ी मोटरवे पे आई है या नहीं आई। एम टैग के साथ एक तो छेड़खानी नहीं हो सकती। सो अगर आपका एम ई टैग लगा हुआ है, वो वही नंबर पिक करेगा जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ठीक है। साथ ही जब मैंने फिर ये कहा कि आप शनाख्ती कार्ड पे कर लें, कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया कि जिस तरह तो चोरी की गाड़ियां आएंगी। अच्छा, अब उसमें इससे भी ज्यादा एक बड़ा फायदा है कि जो गाड़ी ले जा रहा होगा, जो एम टैग लगवाएगा, वो अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दे देगा। और जाहिर बात है, नादरा के पास सारा रिकॉर्ड है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, तो उसका सारा सब कुछ आ जाएगा। एक साथ ही अब हमने पाबंदी लगाई है और लोग उस पर भी थोड़े से हमसे नाराज भी हैं। हम ये कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी मोटरवे पे ना, क्योंकि कानून ये है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती। अगर आपने सड़क पे लेके जाना है उसको, तो व्हीकल कैरियर पे लेके जाए, जब तक वो रजिस्टर नहीं होती वो सड़क पे नहीं आ सकती है। सो हम अनरजिस्टर्ड पे भी सख्ती कर रहे हैं। एम टैग हो जाएगा तो इससे ऑटोमेटिकली 2-3 चीजें होगी। चोरी की गाड़ियां मोटरवे पे नहीं आ सकती। मोटरवे पे वो इसलिए आती थी कि सपोज आपने लाहौर से, आपने पेशावर का या केपी का जिक्र किया, आपने लेके जाना है, आप जीटी रोड पे आएंगे तो हर चीज नहीं, आपको थ्रू एक सड़क मिल जाती है, एक तरफ से आप एंटर हुए, दूसरी तरफ से एग्जिट कर गए। सो इसका भी तदारक उसमें हो जाता है। दिस इज एन आइडियल सिस्टम। इससे बेहतर मेरे ख्याल में इवन क्राइम को रोकने के लिए या उसको उसका सदुपयोग करने के लिए बेहतर 2 बातें की बेसिकली। एक तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन है और एक पोस्ट एक्सीडेंट जो सर्विस की प्रोविजन है, हेल्प सपोर्ट की प्रोविजन है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तमाम मिनिस्ट्रीज में परफॉर्मेंस में टॉप पे आई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के 3-4 आगे अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक NHMP है। ये परफॉर्मेंस थी उन डिपार्टमेंट्स की, ये NHA की परफॉर्मेंस थी, ये NHMP की परफॉर्मेंस थी। हमारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो गवर्नमेंट के साथ हमने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट किया है वो ये है कि हम
हर क्वार्टर में, साल में नहीं, हर क्वार्टर में 2% रिडक्शन करेंगे इन एक्सीडेंट्स। और वो अभी तक हम अचीव कर रहे हैं, ना सिर्फ मोटरवे पे बल्कि हाईवेज पे भी। हम हर क्वार्टर में 2% से ज्यादा रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? एक्सीडेंट्स की ज्यादा वजह जो है वो अनफिट व्हीकल्स सड़क पे आना, वो एक बहुत बड़ी, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग बहुत बड़ी एक वजह है। जो गाड़ी की कंडीशन है, टायर्स उसके कैसे हैं, उसका इंजन कैसा है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा रीजन जो है वो डोजिंग ऑफ है। ये जब लंबा ट्रैवल करते हैं आप तो नींद आ जाती है और अक्सर ड्राइवर सो जाते हैं और उसी में एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। हम इन तमाम पे काम कर रहे हैं। हम रात को जो जितने भी ड्राइवर्स ट्रैवल करते हैं, हम उनको स्पेशली जो PSVs और HTVs के हैं उनको रोकते हैं, बिकॉज बहुत लंबा चलते हैं, उनको रोकते हैं। उनको हम ना सिर्फ हाथ मुंह धुलाते हैं बल्कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एंटी ड्राउजिंग वो देते हैं डिवाइसेस, जो कि उनको जगाता है। वो करता ये है कि वो आपकी बॉडी मूवमेंट्स को देखता है और अगर आप तो सोने लगते हैं तो हल्का सा आपको एक वो देता है झटका उठाने के लिए। सो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम को दे रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है उस पर हमने बहुत सख्ती की है, स्पीड पे बहुत ज्यादा सख्ती की है। जो PSV व्हीकल्स ये उसमें आ जाते हैं दूसरे या तीसरे लेन में, उस पर हमने सख्ती की है। सो एक्सीडेंट रिडक्शन हमारा सबसे बड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है और उस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कि पोस्ट एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद क्या होगा। हमारा ट्रेनिंग कॉलेज है, ये पिछले दिनों भी मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था और वो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो बाकी ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं पुलिस के, आपके ट्रेनिंग कॉलेज में क्या? हमारा बेसिक फर्क ये है कि बाकी में वो इन्फोर्समेंट सिखाते हैं, आपने जराइम रोकने कैसे हैं, उसकी डिटेक्शन कैसे करनी है, कन्विक्शन। हम ज्यादा सिखाते हैं कि आपने हेल्प कैसे देना है, आपने असिस्ट कैसे करना है। अब कोई गाड़ी खराब हो गई, आपने क्या करना है, एक्सीडेंट हो गया तो आपने एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या करना है, ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, किस तरीके से इंजरी को वो करना है, किस किस को कॉल करना है। सो हमारे लोग उसमें माशाल्लाह बहुत बेहतर ट्रेंड है और बहुत कम ये चांस होता है कि अगर हम टाइम पे पहुंच गए और कोई बात नहीं हुई एक्सीडेंट में तो वी आर एबल टू प्रिवेंट फैटेलिटी। हम उनके, अगर कोई बीमार होता है, वो उसका, अगर कोई जख्मी होता है, कोई शहीद होता है, मेरे को 44 के करीब शहीद है, उनका, उनकी फैमिलीज का, फिर जो सर्विंग है उनका हम बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। उनको हम हर साल रिवॉर्ड करते हैं जो 3 सैलरीज के बराबर होता है, वो हम अपने वेलफेयर फंड से करते हैं। सो वो हम कर रहे हैं। उनकी बच्चों की एजुकेशन का हम जितने बच्चे उनके हों सबकी एजुकेशन का हम करते हैं। उनको घर बनाने के लिए हम कर्जे देते हैं। उनको इमरजेंसी में अगर कोई कर्जे की जरूरत हो 15 लाख रुपए तक हम कर्जा देते हैं अपने लोगों को, जो फिर विदाउट एनी इंटरेस्ट वो फिर सैलरी से आराम आराम से उनसे डिडक्ट होता है। सो NHAP अगर आज भी एक आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस है तो वो तनख्वाह भले हमारी अब सबसे कम है, लेकिन मेरे ख्याल में जो वेलफेयर ऑफ द फोर्स NHAP में है वो कहीं और नहीं। ये पंजाब में लाहौर में सिटीज अथॉरिटी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या इस्लामाबाद में भी एस्टैब्लिश किए, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इसमें इंटेलिजेंट इन्फोर्समेंट सिस्टम का, कि ये सारा कुछ कैमरों के जरिए ही हो। स्पीड चेकिंग कैमरे फिक्स्ड लगे हुए हों, आप जैसे टोल प्लाजा से एंटर होते हैं तो आपका वहां पे भी आ जाए, फिर जैसे जैसे आप ट्रेवल करते हैं वो कैमरे ऑटोमेटिकली आपका स्पीड देखते रहें, बजाय ये कि हमने लोग लगाए हों। सो ये बिल्कुल है, इस पे हम काम कर भी रहे हैं। हम NHA के साथ इस पे काम कर रहे हैं। 2 जगह ये शुरू भी हुआ है। LSM जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे, उस पे भी ये सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है, इब्तिदाई मतलब वो टेस्ट उसके सूरत में। बट अल्टीमेट हमारा एम यही है कि ना सिर्फ मोटरवे बल्कि हाईवेज भी ये सारे इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट सिस्टम पे चले जाएं। ई टोलिंग हो तो उसके साथ ई टिकटिंग हो, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चले, और ये सारा कुछ हमें यहाँ से नजर आए, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड हो। सो हम उस पर ऑलरेडी वी आर वर्किंग।